पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी विद्यार्थियों, मित्रों, दोस्तों, दर्शकों सभी को नमस्कार करता हूं। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो आज का मेरा जो टॉपिक है, जो विषय है, वो संस्कृत से है, संस्कृत विषय से है। क्योंकि हमारे जो परीक्षाएं होती हैं, एग्जाम होते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे संस्कृति से भी जुड़े होते हैं। उत्तराखंड के जो भी जो है एग्जामिनेशंस होते हैं तो कहीं न कहीं संस्कृति से उनका जुड़ा होता है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मेरा जो है संस्कृत के अंतर्गत जो है संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त परिचय मेरा आज का विषय है, प्रकरण है। और उसी में जो है जो संस्कृत के जो प्रमुख महाकाव्य हैं उनका वर्णन मैं लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को आप देखें और आगे जो है हम संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आज संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त परिचय के बारे में जानेंगे। संस्कृत साहित्य की जो परंपरा है उसका मूल स्रोत जो है ऋग्वेद माना जाता है। यह विश्व की प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, यानी बहुत प्राचीन जो है उपलब्ध एक ग्रंथ के रूप में है। भारतीय संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का जो संपूर्ण प्रेरणा का जो स्रोत है वो कहीं न कहीं क्या है, ऋग्वेद ही है। भारतीय आर्यों ने अपने जीवन को प्रभात में ही जिस समाज और संस्कृति का विकास किया है उसका समग्र एवं उज्जवल रूप क्या है, इस महान ग्रंथ में ही प्रतिबिंबित होता है। यानी कहीं न कहीं जो है संस्कृत से ही माना जाता है। तो अगर हम देखें संस्कृत की भाषा को देखें तो इसमें जो है देव भाषा संस्कृत संसार की समस्त भाषाओं में क्या है, सबसे प्राचीन है, यानी सबसे प्राचीन भाषा के रूप में मानी जाती है। इस भाषा में ही भारतीयों का जो है मनन है, चिंतन है, अनुभूति है, इस सब का क्या है, एक समन्वय है। वैदिक काल से लेकर आज तक जो भी है जो भी भाषा का प्रचलन हुआ है वो कहीं न कहीं जो है संस्कृत में ही दिखता है। तो अगर हम देखें तो संस्कृत का अर्थ का अगर हम समझें या देखें तो उसमें क्या होता है, प्रस्कृत, निर्दोष, निर्मल, शुद्ध तथा अलंकृत, ये सारी चीजें क्या हैं, संस्कृत के रूप में होती हैं। और धार्मिक दृष्टि से भी इसे क्या है, देववाणी या सुर भारती कहा गया है। और अगर हम देखें भारतवर्ष की समस्त प्राचीन ज्ञान भंडार या संस्कृत के सभी ग्रंथ को अगर हम देखें तो कहीं न कहीं क्या है, संस्कृत का ही जिक्र मिलता है, संस्कृत का ही इसमें संबंध होता है। सभी ग्रंथ, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ जो भी हैं, दर्शन शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, महाकाव्य है, काव्य है, नाटक है, गद्य काव्य है, गीति काव्य है, ये सब जो है कहीं न कहीं क्या है, संस्कृत में ही इनका वर्णन मिलता है। अगर हम व्याकरण में देखें या ग्रामर में हम देखें तो इसमें काव्य शास्त्र है, गणित है, ज्योतिष शास्त्र है, नीति शास्त्र है, आयुर्वेद है, वास्तुकला है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र, इतिहास आदि में जो है कहीं न कहीं संस्कृत का ही जिक्र देखा गया है। तो अगर हम देखें ज्ञान विज्ञान का कोई ऐसा समूह, ऐसा अंग नहीं है जो संस्कृत भाषा में क्या है, उपलब्ध नहीं है। तो अगर हम देखें भाषा परिवार के रूप में अगर हम देखें तो सबसे पहले संस्कृत की जो ज्यादा प्रचलन में रहा है वह हिंद यूरोपीय भाषा परिवार में रहा है। हिंद आर्य भाषा के रूप में भी ये प्रचलन में रहा है। लेखन प्रणाली अगर हम इसकी देखें, लिखने की जो इसकी प्रणाली है वो कहीं न कहीं ब्राह्मी लिपि है। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से माना जाता है, तो ऐसे ही संस्कृत भाषा का भी क्या है, ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। आधिकारिक भाषा के रूप में हम देखें तो उत्तराखंड का ये जो है द्वितीय भाषा, संस्कृत भाषा आधिकारिक भाषा के रूप में मानी जाती है। प्रारंभिक रूप में अगर हम देखें तो वैदिक संस्कृति बोली जाती थी। भारत और नेपाल में सबसे ज्यादा ये प्रारंभिक या पहले से ही इसका प्रयोग या भाषा का प्रयोग किया जाता था। और इसे जो है देववाणी कहते हैं, सुर भारती कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में जो है इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं कि संस्कृत के जो है अन्य नाम क्या हैं, तो इसमें देववाणी और सुर भारती है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा जो है सबसे प्राचीन भाषा के रूप में ये मानी जाती है संस्कृत। इस भाषा की जो इस भाषा से जो भी उत्पन्न भाषाएं हुई हैं वो है हिंदी, बंगला, मराठी, सिंधी,
पंजाबी, नेपाली, यानी इन सभी भाषाओं का कहीं न कहीं जो प्रयोग हुआ है वो संस्कृत से ही इनका जो है विस्तार हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय संविधान के जो है अनुसूची 8 में भी जो है संस्कृत को पूर्ण रूप से दर्जा मिला है। आगे अगर हम देखें तो संस्कृत में जो है एक होता है महाकाव्य, एक होता है खंड काव्य, एक होता है नाट्य काव्य और एक होता है गद्य काव्य। तो संस्कृत के जो प्रमुख महाकाव्य हैं उन्हीं का वर्णन आज मैं यहाँ पे आपको आपके सम्मुख रख रहा हूँ। इसमें जो है पहले जो है महाकाव्य का नाम क्या है, उसके लेखक, उसके रचयिता कौन हैं, वो कितने सर्ग में हैं और उसमें कितने श्लोक हैं और कितने पात्र हैं, इसी के बारे में बताऊंगा। पहला है रघुवंश महाकाव्य जो कालिदास जी ने लिखा है और इसमें 19 सर्ग हैं और श्लोक की हम बात करें तो 1569 हैं। और इसके जो प्रमुख पात्र हैं दिलीप हैं, रघु हैं, राम हैं, सुदक्षिणा है, ये क्या होगी प्रमुख पात्र। दूसरा है कुमार संभवम। कुमार संभवम भी जो है कालिदास की रचना है, महाकाव्य है और इसमें 17 सर्ग हैं और इसके जो श्लोक देखें तो 1096 हैं और इसके जो प्रमुख पात्र हैं शिव, पार्वती, नारद आदि। उसके बाद अगला आता है तीसरे नंबर में बुद्ध चरितम। इसके जो रचयिता हैं, जो लेखक हैं वो अश्वघोष हैं और इसमें जो है 28 सर्ग हैं और श्लोकों का इसमें पता नहीं है। और सिद्धोधन, सिद्धार्थ आदि जो है क्या इसके प्रमुख पात्र हैं। फिर अगला आता है सौंदरानंद। ये जो रचना है अश्वघोष ने लिखी हुई है, इसमें 18 सर्ग हैं और इसमें श्लोक कितने हैं ये पता नहीं चल पाता है, लेकिन गौतम बुद्ध, राजा सिद्धोधन आदि ने इसके क्या हैं प्रमुख पात्र हैं। अगला है किरातार्जुनीयम। ये भारवी ने इसकी महाकाव्य की रचना की है। इसमें 18 सर्ग आते हैं और 1030 इसमें क्या श्लोक हैं। इसके जो प्रमुख पात्र हैं अर्जुन, कृष्ण, इंद्र, शिव, पांडव आदि। अगला है शिशुपाल वधम। इसके जो महाकाव्य की जो रचना करी है वो है माघ ने करी और कवि माघ ने, और इसमें जो है 20 सर्ग हैं, 1650 इसमें श्लोक हैं। श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला अगर हम देखें 7वें नंबर में तो नैषधीय चरितम। इसके जो लेखक हैं, जो महाकाव्य के जो रचयिता हैं वो श्रीहर्ष हैं और इन्होंने जो है इसमें 22 सर्ग हैं और 2830 इसमें श्लोक हैं। नल, दमयंती, भीम आदि इसमें क्या हैं प्रमुख पात्र हैं। अगला है रावण वध। इसमें जो है भट्टी ने इसको लिखा हुआ है और ये महाकाव्य 22 इसमें सर्ग हैं, 1624 इसमें श्लोक हैं। राम, सीता, बाली, सुग्रीव आदि जो हैं इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला जो 9वां है वह है जानकी हरणम। ये कुमारदास जी ने लिखा है ये महाकाव्य और इसमें 25 जो है सर्ग हैं, लेकिन 15 ही मिलते हैं और इसके जो प्रमुख पात्र हैं राम, सीता, हनुमान, विभीषण, रावण आदि। अगला जो 10वां है हरिविजय महाकाव्य है। ये रत्नाकर स्वामी ने लिखा है। इसमें 50 सर्ग हैं और 4321 क्या हैं श्लोक हैं और इसमें जो है शिव, अंधकासुर आदि जो है प्रमुख पात्र हैं। और जो अगला लास्ट 11वां है वो राघव पांडवीय है और माधव भट्ट ने लिखा है महाकाव्य। इसमें 13 सर्ग हैं, 668 इसमें श्लोक हैं और राम, लक्ष्मण, युधिष्ठिर जो हैं इसके प्रमुख पात्र हैं। तो दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, दर्शकों, मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि संस्कृत साहित्य का एक छोटा संक्षिप्त परिचय आपके सम्मुख रखूं और उसमें संस्कृत के प्रमुख महाकाव्य, मैं प्रमुख महाकाव्य की बात कर रहा हूं। मैं भी वेद, उपनिषद या फिर गद्य काव्य, नाट्य काव्य और वो भी अन्य काव्य में आपके सम्मुख लेके आऊंगा। आज संस्कृत के जो हैं जो महत्वपूर्ण महाकाव्य संस्कृत के माने जाते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से भी पूछा जाता है कि ये रचना जो है किसकी है या इसमें कितने श्लोक हैं या कितने सर्ग हैं। तो एक छोटा सा प्रयास दोस्तों मेरा था आपके सम्मुख लाने का। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी या पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ में अपना ख्याल भी रखें।
बहुत बहुत धन्यवाद।